हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। इससे पहले की क्लास में हमने देखा आदिकाल में प्रकरण 2 के अंतर्गत हमने पढ़ा रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। आज हम देखेंगे और इसकी पिछली क्लास में हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आपका जो आदिकाल के अंतर्गत आता था वो हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। जिसने ना देखी हो वो पिछली क्लास में जाकर के उसे देख लें। आगे हम आज देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन का जो प्रभाव है, जैसे हमने देखा कि जो आपके सिद्ध रहे थे वो भारत के पूर्वी भागों में सिद्धों का प्रभाव देखा जाता था और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में आपके नाथ साहित्य थे। आपके जैन साहित्य जो था, जैन साहित्य का प्रभाव जो है, दरवाजा बंद करो। जैन साहित्य का प्रभाव जो है वो आपका राजस्थान, गुजरात, व दक्षिण के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, जैन साहित्य में आपने देखा कहाँ है, राजस्थान, गुजरात व दक्षिण की तरफ मिलता है। जैन साहित्य की शुरुआत में आपके प्रमुख जो कवि रहे हैं वो, जिसमें से सबसे पहले आपके आते हैं स्वयंभू। जैन साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले आपके आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का जो समय है ये 8वीं सदी माना जाता है। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि आपके स्वयंभू हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है अपभ्रंश की वाल्मीकि के नाम से कौन प्रसिद्ध है या अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू की भाषा देसी भाषा है। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था जब हमने आदिकाल का प्रारंभ किया था, तो उसमें आपको बताया था कि जो अपभ्रंश भाषा थी वो पहले देशी भाषा नाम से प्रचलित हुई, लेकिन जब उसका साहित्य में धीरे धीरे अधिक प्रयोग होने लगा तो वही देसी भाषा से फिर वो आपकी अपभ्रंश भाषा प्रयोग में होने लगी। इसी कारण ये आपका जो आदिकाल का प्रकरण 2 है उसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य रखा है, जिसमें से आपको बताया कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है, जो कि आपके जैन आचार्य के रूप में आते हैं। स्वयंभू के ग्रंथ, स्वयंभू ने 3 रचनाएं मिलती हैं, पौंचरऊ, रठेड़मिचरऊ और आपका स्वयंभू छंद। ठीक है, तो आपके स्वयंभू के ग्रंथ कौन से मिलते हैं? 3 मुख्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं, पौंचरऊ, रठेड़मिचरऊ और स्वयंभू छंद, जिसमें से आपका मुख्य रूप से जो बहुत अधिक पूछी जाती है वो है इनकी पौंचरऊ। पौंचरऊ जो है वो राम जी के चरित्र पर आधारित है। ये आपसे पूछा जाता है कि पौंचरऊ में स्वयंभू ने किसका वर्णन किया है, तो इन्होंने किसके बारे में बताया है? राम जी के बारे में बताया है। पौंचरऊ जो है वो रचना तो स्वयंभू की है, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? पौंचरऊ को पूरा किया था स्वयंभू के पुत्र
त्रिभुवन में। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि पौम चरौ की रचना को पूरा किसने किया था, तो स्वयंभू ना होकर के उनके पुत्र त्रिभुवन ने उसे पूरा किया था। और पौम चरौ में सर्ग कितने हैं, पौम चरौ में कुल आपके 92 सर्ग माने जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्वयंभू के बारे में, जो कि आपके जैन साहित्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो समय है वो 10वीं सदी माना जाता है। पुष्पदंत की रचनाएं मुख्य रूप से पुष्पदंत की 3 रचनाएं फेमस है, तिष्ठई, महापुरुष गुणालंकार। या इसे ही इन्होंने क्या कहा है, महापुराण। ठीक है, दूसरा आपका है रय कुमार चरौ, जिसे कई जगह में आपका जय कुमार चरौ भी मिलता है। तीसरा है आपका जसहर चरौ। ये आपकी पुष्पदंत की 3 रचनाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम है तिरष्ठी महापुरुष गुणालंकार। इसे ही इन्होंने क्या नाम दिया है, महापुराण। महापुराण की रचना किसने की थी, पुष्पदंत ने की थी। और इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि महापुराण का दूसरा अन्य कौन सा नाम है, तो तिरष्ठी महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, इसके अलावा दूसरी आपकी णय कुमार चरौ, यहाँ पे रा की जगह में जा का प्रयोग होने लगा तो जय कुमार चरौ भी कहा जाता है। तीसरा है आपका जसहर चरौ। ये आपकी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। पुष्पदंत ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है, या आपके जितने भी जैन साहित्य के आचार्य मिलते हैं उनकी रचनाओं में आपकी चौपाई छंद का विशेष प्रयोग किया जाता है। जब अपभ्रंश भाषा में चौपाई जो छंद प्रयोग किया जाता था उसे क्या बोलते थे, चौपई बोलते थे, चौपई छंद बोलते थे। और इसमें जो मात्राएं होती थी, अभी हिंदी में जो हमारा चौपाई प्रयोग किया जाता है छंद, उसमें 16 मात्राएं गिनी जाती हैं। लेकिन जब ये अपभ्रंश भाषा में प्रयोग होता था तो चौपाई के स्थान में आपका चौपई आता था, और चौपई में आपकी 15 मात्राएं आती थी। अगर आपसे पूछता है कि अपभ्रंश साहित्य में जो चौपाई छंद प्रयोग होता था उसमें कितनी मात्राएं होती थी, आपकी 15 मात्राएं होती थी। नेक्स्ट आपका है पुष्पदंत को अपभ्रंश का पुष्पदंत ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग भी किया है। जैसे कि हमने बताया था कि अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा भी कहा जाता था पहले, तो अपभ्रंश भाषा भी मिलती है और इनकी देशी भाषा भी मिलती है। इसके अलावा पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति, हिंदी के भवभूति की उपाधि किसको दी गई है, पुष्पदंत को दी गई है। या अगर आपसे ये भी पूछ ले कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है,
अपभ्रंश का भवभूति। हमने इससे पहले आपको बताया था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसको कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं, लेकिन आपके अपभ्रंश के भवभूति या फिर हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं, पुष्पदंत को कहते हैं। इसके अलावा आपके शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा का जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है, भाखा का जड़। या भाखा के जड़ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पुष्पदंत। किसने नाम ये दिया है, शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना है। ये हम आगे आपको बताएंगे कि हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसने किसको माना है। नेक्स्ट आपको पुष्पदंत ने उपाधियां, पुष्पदंत ने स्वयं को बहुत सारी उपाधियां दी थी, जिसमें से पुष्पदंत ने स्वयं अपने को अभिमान मेरु कहा था। अभिमान मेरु। अभिमान मेरु उपाधि किसकी है, पुष्पदंत की है, और वो भी पुष्पदंत ने स्वयं ली थी। स्वयं को ये उपाधि दी थी अभिमान मेरु। इसके अलावा काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर भी पुष्पदंत की उपाधि है। कवि कुल तिलक, कवि कुल तिलक, ये भी पुष्पदंत की उपाधि है। पुष्पदंत जो है ये मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। भीम के सभा कवि थे। पुष्पदंत जो थे वो कहाँ के थे, मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि के रूप में भी थे। ये आपका हो गया पुष्पदंत के बारे में। आपके हरिशेन रहे हैं आदिकाल में। हरिशेन ने जो अपनी एक पुस्तक लिखी है, हरिशेन ने पुस्तक लिखी है धम्म परीक्षा। हरिशेन ने धम्म परीक्षा रचना लिखी है। इसमें इन्होंने अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 मुख्य कवि माने हैं। वो 3 कवि कौन से माने हैं इन्होंने? पहला आपका चतुर्मुख, दूसरे आपके स्वयंभू, और तीसरा आपका पुष्पदंत को माना है। आपसे ये पूछ लिया जाता है चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत का जो सबसे पहले वर्णन है वो किसने किया था? तो धम्म परीक्षा में किया था हरिशेन ने। इन्हीं को 3 प्रमुख कवि अपभ्रंश के माने हैं। इसके अलावा आपके जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू ने पदड़िया बंध, जो पदड़िया बंध है वो आपका आदिकाल की विशेषता के रूप में आता है। स्वयंभू ने माना है चतुर्मुख को। चतुर्मुख को
पदड़िया बंद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, पदड़िया बंद का प्रवर्तक स्वयंभू ने किसको माना है? चतुर्मुख को माना है। पदड़िया बंद क्या होता था? ये आपका आदिकाल में प्रयुक्त होता था। पदड़िया बंद में आपकी 16 मात्राएं होती थी। इससे पहले हमने देखा चौपाई, उसमें चौपाई था जिसमें कि आपकी 15 मात्राएं होती थी। उसके अलावा जो पदड़िया बंद का प्रयोग होता था, इसकी जो प्रवर्तक माने गए हैं वो चतुर्मुख को माना गया है और इसमें 16 मात्राएं प्रयोग की जाती थी। जैन साहित्यकारों के अंतर्गत नेक्स्ट आप क्या जाते हैं? हेमचंद्र। हेमचंद्र का जो समय है वो 11वीं सदी माना जाता है। हेमचंद्र गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह व उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में थे। हेमचंद जो है वो गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह व उनके भतीजे कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल हैं, कुमारपाल के ही नाम पर दो तीन रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। कुमारपाल प्रतिबोध हो गया जो कि सोमप्रभु सूरी ने लिखी है। कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद ने लिखी है। ठीक है, तो आपकी हेमचंद जो है वो गुजरात के राजा जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद जो है वो जैन आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ से। जैन आचार्यों में सब सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? हेमचंद्र थे। हेमचंद्र को उपाधि दी गई थी प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद की उपाधि क्या थी? प्राकृत का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता था। हेमचंद की रचनाएं हेमचंद ने प्राकृत से संबंधित प्राकृत व्याकरण लिखा था, जिसके कारण से इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता था। इनकी रचनाओं में आपके आती है कुमारपाल चरित, प्राकृत व्याकरण, हेमचंद की कौन सी रचना है? कुमारपाल चरित, प्राकृत व्याकरण, योग शास्त्र, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश, द्वयाश्रय काव्य,
द्वयाश्रय काव्य, और इन्होंने लिखी थी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो इन्होंने लिखी थी, इसे ही क्या नाम दिया गया था? सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता था। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन को सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता था। हेमचंद की मुख्य रचनाएं जो हैं आपकी कुमारपाल चरित, प्राकृत व्याकरण जो है इन्होंने प्राकृत भाषा से संबंधित लिखी थी, जो आपकी प्राकृत भाषा से संबंधित प्रथम पुस्तक भी मानी जाती है। प्राकृत व्याकरण, जिसके कारण इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने योग शास्त्र, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश, द्वयाश्रय काव्य और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखी थी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, जिसे सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता था। हेमचंद की कुछ पंक्तियाँ। हेमचंद की पंक्तियों में पहला है जो ये लिखती हैं, भल्ला हुआ जो मारिया, भल्ला हुआ जो मारिया, बहड़ी में आरा कंतु। आपसे पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किसकी है, तो हेमचंद ने लिखी थी। नेक्स्ट आपका है जैसो आवई दुई, घुरु घरु कहीं अहो मुँह, मुँह तुझ। ये भी किसने लिखी है? हेमचंद ने। नेक्स्ट है आपका पिय संगामी, कौ निदड़ी। किसकी पंक्तियाँ हो गई? हेमचंद की। हेमचंद ने लिखा है भल्ला हुआ जो मारिया, बहरी में आरा कंतु। ये आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती, बार बार आपकी पूछी जाती है। भल्ला हुआ जो मारिया, बहरी में आरा कंतु। ये किसने लिखी है? हेमचंद ने। जैसो आवई दुई, घरु काय अहो मुँह तुझ्यो। ये किसकी है? हेमचंद ने। नेक्स्ट लिखिए पिय संगामी कौ निदड़े। ये आप इनकी हेमचंद की बार बार पूछी जाने वाली पंक्तियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी ये एक जैन पंडित थे। दूसरा, इन्होंने सोम प्रभु सूरी की जो रचना है वो कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखी है? सोम प्रभु सूरी ने लिखी है। कुमार प्रतिबोध जो है ये गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई है। इसमें संस्कृत प्राकृत काव्य माना जाता है। इसे संस्कृत प्राकृत काव्य माना जाता है।
कुमारपाल प्रतिबोध में हेमचंद द्वारा कुमारपाल को जो उपदेश दिए गए थे उसका वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लिया जाता है हेमचंद द्वारा जो कुमारपाल को उपदेश की दिए जाने की बात की गई है वो किस रचना के अंतर्गत की गई है? कुमारपाल प्रतिबोध। या आपके में ऑप्शन में कुमारपाल चरित भी लिख देता है तो आपको ये कंफ्यूज हो जाता है कि कुमारपाल प्रतिबोध में उन्होंने हेमचंद ने कुमारपाल को उपदेश दिया है और वो भी गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। इसकी भाषा के रूप में आपकी संस्कृत प्राकृत काव्य की भाषा के रूप में आती है। और ये किसने लिखी है कुमारपाल प्रतिबोध? सोम प्रभु शूरी ने लिखी है। अब हम इसकी आज हमने कुछ जैन आचार्यों को देखा है, हम नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी के बचे हुए जैन आचार्यों के बारे में देखेंगे।